So the next topic of the chapter is Mohenjo-daro, which is a planned urban center. अब देखो इसकी मैंने आपका इमेज से ये टॉपिक शुरू किया है कि मोहनजोदारो था क्या। तो बेसिकली ये जो आपकी ये पूरी साइट है ना, ये पूरी जो मैंने इमेज दी है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, मोहनजोदारो बोलते हैं। तो इसका आप एक बार बाहर से लेआउट देख लो। ओके, नाउ देखो, अब हम शुरू करते हैं। नाउ the most unique feature of Harappan civilization was the development of urban center। ठीक है, अब देखो हड़प्पन सिविलाइजेशन आपकी पहले डिस्कवर हो गई थी क्योंकि हड़प्पन सील हमें पहले मिल गई थी, और ये जो मोहनजोदारो है ये एक्चुअल में हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक अर्बन सेंटर है, मतलब एक थोड़ा शहरी एरिया जिसको हम बोलते हैं, वो है आपका मोहनजोदारो। ठीक है, नाउ मोहनजोदारो इज मोस्ट वेल नोन साइट। The first site to be discovered was हड़प्पा। कि हम मोहनजोदारो हमने बहुत नाम सुना है, इवन मूवी भी बनी हुई है इसके नेम पे, बट एक्चुअल में फर्स्ट जो डिस्कवर हुई थी इट वाज हड़प्पा। नाउ द सेटलमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस, वन स्मॉलर बट हायर एंड अदर मच लोअर। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट डेजिग्नेट दीज एज सिटाडेल एंड लोअर टाउन रिस्पेक्टिवली। अब देखो ये जो आपका मोहनजोदारो है, ठीक है, ये क्या है, हड़प्पा का एक अर्बन सेंटर है। अब ये दो सेक्शंस में डिवाइडेड है। अब वो सेक्शंस कैसे बनते हैं, देखो, एक है कि सेटलमेंट छोटी है लेकिन ऊंची है। ठीक है, लिखा हुआ है ना, स्मॉलर बट हायर। ठीक है, छोटी है लेकिन ऊंची है। और जो दूसरी है वो क्या है, दैट इज लोअर बट लार्जर। ठीक है, कि बड़ी है लेकिन नीची है। अभी क्या मतलब है, क्या बोली जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो एक्चुअल में जो ये आपका ऊंचा है, बट द थिंग इज की सेटलमेंट छोटी है, उसको हम क्या बोलते हैं, सीटाडेल बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सीटाडेल बोलते हैं। और आपका ये जो ये है जो लोअर रीजन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लोअर टाउन ही बोलते हैं। अब देखो इन दोनों में फर्क क्या है कि एक्चुअल में जो सीटाडेल है ये आपका ऊंचा है ना। क्यों ऊंचा है, क्योंकि इस पे जो प्लेटफॉर्म है वो मड और ब्रिक का मिला के प्लेटफॉर्म बना के उसको ऊंचा किया गया है, कि आपकी ब्रिक्स लगी हुई हैं और उसके ऊपर सीटाडेल खड़ा है। लेकिन लोअर टाउन जो है आपका डायरेक्टली बनाया गया, उसमें ऐसे कोई बहुत ज्यादा मड ब्रिक प्लेटफॉर्म यूज नहीं किया गया है। ठीक है, सो द सीटाडेल ओज इट्स हाइट टू द फैक्ट दैट बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन मड ब्रिक प्लेटफॉर्म, सो इट वाज वॉल्ड व्हिच मेंट दैट इट वाज फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम लोअर टाउन। अब देखो ये जो सीटाडेल है ये है, और इसी के बीच में एक दीवार बनी हुई है जो कि सेपरेट करता है दोनों को, लोअर टाउन को भी और सीटाडेल को भी। तो अगर आपको याद करना है, ठीक है, और ये आता ही है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी पिछले साल के बोर्ड में भी आया था। ठीक है, अब देखो इसमें क्या आएगा, ये जो सीटाडेल को याद करने का तो चलो तरीका है नहीं, बट लोअर टाउन को याद करने का तरीका देखो, एल फॉर लोअर टाउन एंड एल फॉर लोअर। ठीक है, नीचा, ठीक है, नीचा है लेकिन लार्ज है, तो एल फॉर लोअर टाउन एंड एल फॉर लोअर। तो यहाँ से आपको हो जाएगा लोअर टाउन हो जाएगा। सीटाडेल का फिर आप इसका बिल्कुल अपोजिट कर देना कि ऊंचा है, हायर है बट स्मॉलर है। ठीक है, और ये जरूर पढ़ना है, बहुत जरूरी है। ठीक है, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि सीटाडेल ऊंचा क्यों है, तो वो इसलिए ही ऊंचा है क्योंकि वो मड ब्रिक प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। नाउ द लोअर टाउन वाज वॉल्ड, सेवरल बिल्डिंग्स वर बिल्ट ऑन द प्लेटफॉर्म व्हिच सर्व्ड एज फाउंडेशन। देखो लोअर टाउन यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सो द वन व्हिच इज लोअर बट लार्जर। ठीक है, तो वही है कि अब सेवरल बिल्डिंग्स वर बिल्ट ऑन प्लेटफॉर्म व्हिच सर्व्ड एज फाउंडेशन। तो इसकी फाउंडेशन जो है थोड़े थोड़े प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है, कि मतलब जो उसकी नींव है वो छोटा सा प्लेटफॉर्म है, उस पे टिकी हुई है। सो इट हैज बीन कैलकुलेटेड दैट इफ वन लेबरर moved roughly a cubic meter of earth daily just to put the foundation in place, it would have required 4 million person days. In other words, mobilizing labor on a very large scale. तो बेसिकली ये सिर्फ एक जनरल उसने एग्जांपल दिया है कि अगर हमने लोअर टाउन का प्लेटफॉर्म ही बनाना हो ना, तो उसमें भी 4 मिलियन पर्सन की लेबर फोर्स लगेगी। तो बस एक्चुअल में उसका बस यही कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा लार्ज लेबर फोर्स जब मिलेगी तब जाके एक लोअर टाउन बनेगा। ठीक है, नाउ वंस द प्लेटफॉर्म वर इन प्लेस, all building activity within the city was restricted to a fixed area on the platform. तो वही है, जैसे ही प्लेटफॉर्म बना दिए जाते थे तो सारी जो बिल्डिंग एक्टिविटी थी वो प्लेटफॉर्म के ऊपर ही स्टार्ट हो जाती थी।
So it seems that the settlement was first planned and then implemented. Obviously अब देखो अगर आपने घर बनाना है तो आप एक स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना, तो उसमें आप पहले एक आइडिया रखोगे कि आपको नींव कैसे बनानी है, तो उस नींव के लिए इन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया और जैसे ही वो प्लेटफॉर्म बन गया उसके बाद आपने ऊपर की कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी, है ना। तो बेसिकली वही है, पहले प्लानिंग देन एग्जीक्यूशन, क्योंकि बिना प्लानिंग के तो एग्जीक्यूशन करने का कोई फायदा ही नहीं है ना, वो चलेगा ही नहीं। सो अदर साइंस ऑफ प्लानिंग इंक्लूड ब्रिक्स। अब देखो चलो एक प्लानिंग तो हमने ये देख ली कि वही है, पहले प्लेटफॉर्म बनते थे फिर उसके ऊपर की कंस्ट्रक्शन शुरू होती थी, दैट इज अ प्लानिंग। फिर एक प्लानिंग हमने ये भी देख ली कि मोहनजोदारो को खुद दो पार्ट्स में बांटा गया है, वन इज सीटाडेल अदर इज लोअर टाउन, है ना। अब ऐसे इतना बांटा गया है, तो थर्ड जो आपकी एक प्लानिंग आती है मेन, वो है ब्रिक्स की। ब्रिक्स मतलब ईंटें। नाउ which whether sun-dried or baked were of standardized ratio where the length and breadth were 4 times twice the height। ठीक है, बेसिकली लेंथ और ब्रेथ जो थी वो आपकी क्या थी, 4 times twice the height। ठीक है, ये रेशियो जरूर याद रखना है आपका 1 मार्कर में। मैंने पता नहीं किसी सैंपल पेपर में देखा है या किसी प्रीवियस ईयर पेपर में जरूर देखा है ये क्वेश्चन, तो ये आपको याद रखना है। लेंथ एंड ब्रेथ वर 4 times twice the height की मतलब देखो ब्रिक्स का भी इतना स्टैंडर्ड रेशियो था कि हर ब्रिक की जो लेंथ है या ब्रेथ है वो क्या रहेगी, 4 times twice the height, मतलब हाइट का 2 गुना इंटू 4 times। ठीक है, नाउ सच ब्रिक्स वर यूज्ड एट ऑल द हड़प्पन सेटलमेंट। और इसका ये नहीं है कि सिर्फ मोहनजोदारो में यूज होती थी, मतलब ये जो ब्रिक्स थी ऐसी वाली जिनका रेशियो ये है 4 times twice the height, इट इज लाइक हड़प्पा की जितनी भी साइट्स हैं वहां पे इसी लेंथ की या इसी रेशियो की आपकी ब्रिक्स यूज होती थी। ठीक है, और लाइक वही है कि चाहे अफगानिस्तान में चले जाओ, चाहे बलूचिस्तान में चले जाओ, चाहे जम्मू में चले जाओ, चाहे गुजरात में चले जाओ, एवरीवेयर जो ब्रिक्स थी आपकी वो एक ही रेशियो की यूज होती थी, बहुत यूनिफॉर्मिटी थी इन द ब्रिक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट, तो ये देखो आपकी जो लोअर टाउन की इमेज भी दी हुई है कि देखो जो प्लेटफॉर्म है नीचे वो इतना ज्यादा नहीं है एंड इट इज क्वाइट लोअर। ठीक है, इसीलिए उसको लोअर टाउन भी बोलते हैं। तो नाउ अब ये जो लोअर टाउन है इसमें ड्रेन्स कैसे लगाई जाती थी, आपका इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी जो 2023 का बोर्ड एग्जाम हुआ है उसमें भी आया था, ये 3 मार्कर में आया था। नाउ लेइंग आउट ड्रेन्स, one of the most distinctive feature of हड़प्पन sites was actually the planned drainage system। ठीक है, तो वही जो नाली वगैरह का जो अरेंजमेंट है, सीवरेज सिस्टम है, वो इनका बहुत अच्छा था। ऐसा नहीं है कि गंदे मंदे में रह रहे हैं, नो, बहुत ही प्लान्ड, बहुत ही वेल एग्जीक्यूटेड सिस्टम था इनका ड्रेनेज का। देखो कैसे, रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर लेड आउट अलोंग एन अप्रोक्सीमेट ग्रिड पैटर्न। ठीक है, तो जो वही है जो आपकी सड़कें बनती थी वो एक ग्रिड पैटर्न में थी। ग्रिड पैटर्न ऐसे होता है, तो उसमें वो ये इंटरसेक्शन जो है इनका राइट एंगल्स पे हो रहा है ना। तो एक अप्रोक्सीमेट ग्रिड पैटर्न था आपका सड़कों का और एक मिनट, हाँ, रोड्स का और स्ट्रीट्स का। नाउ नेक्स्ट, it seems that streets with drains were laid out first and then houses were built along them। ठीक है, तो उनका कहने का क्या मतलब है कि जैसे सपोज अगर ये आपकी उसकी स्ट्रीट ड्रेन है, ठीक है, ये ड्रेन की आपकी एक गली सी जा रही है, तो पहले ये लगाई जाएंगी और फिर इसके यहाँ पे आसपास आपके घर की कंस्ट्रक्शन की जाएगी। तो ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि पहले जो है आपकी जो ड्रेन्स बनाई जाती थी घर बनाने से भी पहले, ठीक है, और उसके बाद घर बनाया जाता था। तो आप यहीं से हिसाब लगा लो कि उनको सैनिटेशन का कितना ज्यादा मतलब एक चाह रहा होगा कि हमें ड्रेन्स चाहिए अच्छी से अच्छी, ठीक है, सैनिटेशन फैसिलिटीज अच्छी चाहिए। ठीक है, एक्चुअल में उनका यही एक मोटिव था। So if domestic waste water had to flow into the street drains, every house needed to have at least one bowl along the street। ठीक है, तो अगर यही आपकी ये ड्रेन की एक नाली जा रही है बेसिकली, तो यहाँ पे आपकी जैसे घर जो है बिल्कुल ऐसा बनाया जाएगा कि एक दीवार आपकी उस नाली को टच करेगी ही करेगी, ताकि जो जितना भी घर का गंदा पानी है वो यहाँ से बाहर को चला जाए। ठीक है, अब मैं आपको इसकी एक इमेज दिखाऊं, एक मिनट। बहुत ही वेल प्लान्ड सिस्टम था, अभी आप भी रियलाइज करोगे। ये देखो, ये थी जो ये ड्रेन्स यूज करते थे अपने सेटलमेंट एरियाज में। और याद रखना जो सेटलमेंट एरिया है वो मेनली आपका लोअर टाउन ही है। ठीक है, सीटाडेल आपका सेटलमेंट वाला एरिया नहीं है। ठीक है, ये देखो कि जैसे ये सपोज ये स्ट्रीट ड्रेन बनी हुई है ना,
तो इसको कवर भी किया जाता था। दीज वर वेल कवर्ड विद ब्रिक्स, और ये ब्रिक्स ये नहीं है कि ये टाइट है कि आप इसको निकाल ही नहीं सकते हो। इन केस कोई उसमें गंदगी है या जो ड्रेन ठीक नहीं है तो आप इन ब्रिक्स को हटा के ड्रेन्स को चेक कर सकते थे। और उसी के साथ साथ जैसे देखो ये आपका एक घर बना हुआ है तो उसी के साथ साथ आपकी यहाँ पे स्ट्रीट ड्रेन जा रही है। तो वही है, ईच हाउस वाज रिक्वायर्ड टू हैव एट लीस्ट वन वॉल ऑफ इट्स हाउस विच इज जॉइनिंग द स्ट्रीट ड्रेन। ठीक है, तो बहुत ही एक अच्छा सिस्टम था इनका ड्रेनेज का भी। और ये आता ही आता है क्वेश्चन पक्का, इसको लर्न कर लेना। सिर्फ 2 ही लाइनें हैं शायद, 1 मिनट, हाँ देखो सिर्फ 2 ही लाइनें हैं, 1 2, ठीक है 3 लगा लो, पर ये रट लेना, ये 3 मार्कर में आता ही आता है, हमेशा आता है। ठीक है, पिछले साल भी आया था अभी 2023 में। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, उसमें आएगा आपका डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। So the lower town at मोहनजोदारो provides example of residential building। मैंने आपको कहा ना कि अगर रहने की बात करें तो वो जो एरिया है दैट इज लोअर टाउन की, जो लोअर है लेकिन बहुत बड़ा है, लार्ज है। ठीक है, many were centered in the courtyard with rooms on the sides। और जैसे अब देखो आज के टाइम में अगर हम घर बनाते हैं तो क्या होता है, एक बड़ा ऐसा एरिया होता है जिसको हम एज लॉबी यूज करते हैं कि ये हमारा लॉबी है, आसपास हम इसके कमरे बना लेंगे। तो यही चीज वो मोहनजोदारो या मतलब हड़प्पन्स भी इसी चीज को फॉलो करते थे। उनका भी क्या था कि जो पूरा घर है वो सेंटर कहाँ रहेगा, कोर्टयार्ड में। कोर्टयार्ड मतलब एक वेड़ा है, ठीक है, या यू कैन से मतलब एक लॉबी का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद रूम्स जो है उसकी साइड्स पे आएंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड, जो ये इन्होंने पैटर्न यूज किया फॉर हाउसिंग। नाउ नेक्स्ट, the courtyard was probably the center of activities such as cooking, weaving, particularly during hot and dry weather। तो ये जो आपका वेड़ा है या वरांडा है, सॉरी हाँ, ठीक है, ये जो आपका वरांडा है यही जो है आपका सेंटर रहेगा ऑफ एक्टिविटीज, जैसे कि यहाँ पे खाना भी यहीं पे बनाया जाएगा, यहाँ पे वीविंग भी की जाएगी। ठीक है, उसके अलावा हाँ कि जब चाहे गर्मी है तो यहाँ वो कोर्टयार्ड में ही ये काम होता था। ठीक है, नाउ concern for privacy was that there were no windows in the walls along the ground level। अच्छा, ये एक बहुत ही important point है कि सपोज कोई भी सेटलमेंट आपकी बनी हुई है ना, हड़प्पन सॉरी लोअर टाउन की सेटलमेंट बनी हुई है, तो जिससे जो घर का जो सबसे नीचे वाला लेवल है ना, मतलब बेसिकली जो ग्राउंड फ्लोर जिसको आप कहते हो, वहां पे किसी भी कमरे में कोई विंडो नहीं थी। ठीक है, कोई विंडो ही नहीं थी, मतलब जो सबसे ग्राउंड फ्लोर है आपके घर का, वहां पे कोई विंडो नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उनको प्राइवेसी की बहुत केयर थी कि जो आसपास आने जाने वाले लोग हैं वो हमारे घर के अंदर ना देखें। क्योंकि अब देखो उस टाइम पे ग्लास वगैरह थोड़ी मिलते थे, शीशे वगैरह तो नहीं थे। तो ठीक है, उस टाइम पे लोग जो हैं अपने जो मतलब बेसिकली जो फर्स्ट फ्लोर है जिसको आप ग्राउंड फ्लोर भी कह सकते हो, वहां पे अपनी घरों में कमरों में विंडोज नहीं बनाते थे। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेसी की केयर करते थे कि जो पासर बाय होंगे, आने जाने वाले लोग होंगे, वो हमारे घरों में ना झांकें। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हमने यही पढ़ा कि जो रेजिडेंशियल एरिया है आपका वो आपका लोअर टाउन में ही कवर होता है। उसके अलावा जो इनके घर का जो पैटर्न है वो यही है कि ये सबसे सेंटर में अपना जो है एक कोर्टयार्ड या लॉबी बनाते हैं, देन उसके आसपास कमरे बनाते हैं। और इनका फर्स्ट थिंग ये जो बहुत इंपॉर्टेंट था कि प्राइवेसी का ध्यान रखते थे, जिस वजह से ये अपने इन्होंने ग्राउंड फ्लोर पे किसी भी कमरे में खिड़कियां नहीं बनाई थी। नाउ अब नेक्स्ट देखो और क्या है, ये बड़े इंपॉर्टेंट या इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। So besides, the main entrance does not give a direct view of the interior of courtyard। मतलब इससे भी इंटरेस्टिंग चीज इनकी क्या थी कि सपोज जो भी एंट्रेंस है, जैसे सपोज अगर घर की एंट्रेंस यहाँ से है तो यहाँ से आपको डायरेक्ट व्यू नहीं मिलेगा कि कोर्टयार्ड कहाँ है या कोई कमरा है वो कहाँ है। मतलब बड़ा ही एक अलग सा मतलब खेलते थे वो अपने मैप से, जहाँ पे कि अगर आप यहाँ से एंटर कर भी रहे हो तो आपको नहीं पता चलेगा लॉबी कहाँ पे है, कोर्टयार्ड कहाँ पे है, ठीक है, बाकी घर कहाँ पे है, कमरे कहाँ पे हैं, वॉशरूम कहाँ पे है, तो ऐसे नहीं पता लगेगा। एंड एवरी हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम paved with bricks with drains connected through the wall to the street drains। और देखो हमने कहा ना प्राइवेसी की वो इतनी केयर करते थे, तो फर्स्ट पॉइंट तो प्राइवेसी का हमने ये देख लिया कि विंडोज नहीं बनाई हुई थी उन्होंने फर्स्ट फ्लोर पे। लेकिन अगर वो लाइक सीढ़ियां चढ़ के अगर अगले फ्लोर अगर उन्होंने 2 मंजिला घर बनाया था तो दूसरी मंजिल पर उन्होंने खिड़कियां जरूर रखी थी। ठीक है, नाउ सो अच्छा सेकंड पॉइंट हमने देखा कि अगर उनकी एंट्रेंस है तो अगर आप एंट्रेंस पे खड़े हो आपको उनके घर का व्यू नहीं मिलेगा पूरा। ठीक है, नाउ थर्ड थिंग है, और हर हाउस में मतलब हर घर का अपना ही एक बाथरूम होगा और उस बाथरूम से जो है
एक स्ट्रीट ड्रेन कनेक्टेड होगी ताकि जो भी गंदा पानी है वो सारा आपका स्ट्रीट ड्रेन के थ्रू बाहर चला जाए, ठीक है। तो देन सम हाउसेस हैव रिमेन्स ऑफ स्टेयरकेसेस टू रीच अ सेकंड स्टोरी। वो ये कि अगर आपने डुअल स्टोरी घर बनाया, उनके कुछ घरों की सीढ़ियां भी देखने को मिली हैं जो थोड़ी टूटी फूटी थी, कि मतलब लाइक इतना टाइम थोड़ी कोई चीज सस्टेन करती है। नाउ नेक्स्ट इज many houses had wells often in a room that could be reached from outside and perhaps used by passerby. So scholars have estimated that total number of wells in Mohenjo-daro were 700। ठीक है, 700 कुएं देखे गए हैं, और जो कुएं थे ये ना कहीं घर के बिल्कुल थोड़ा सा बाहरी साइड में रख देते थे ताकि कोई भी पासर बाय आया तो उसको बाहर से ही पानी भर के दे देंगे, एंड इट इज नॉट कि उसको जरूरी नहीं है कि वो रूम में घुसे और तब हम उसको पानी पिलाएं। तो बेसिकली ये सारा यही दिखाता है कि इनको अपना प्राइवेसी का कितना ज्यादा कंसर्न था। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका विंडोज जो है अपने ग्राउंड फ्लोर पे ना लगवाना, ठीक है। उसके अलावा जो है जो अपने घर का मैप ऐसा बनाना कि कोई मतलब अगर एंट्रेंस पे खड़ा भी है तो उसके पूरे घर का व्यू ना दिखे। उसके अलावा हर घर में अपना बाथरूम होना, स्ट्रीट ड्रेन्स होना, ठीक है। तो ये सब शो करते हैं, या कुएं ऐसी जगह रखना जहाँ पे बाहर के लोग यहीं से यूज कर ले। तो ऑल ऑफ दिस शोज कि उनको अपने मतलब लाइक प्राइवेसी का बहुत ख्याल था। अब देखो यहाँ तक आपका लोअर टाउन का टॉपिक खत्म हो गया है, ठीक है। मोहनजोदारो का टॉपिक चल रहा है लेकिन उसमें से लोअर टाउन का टॉपिक आपका यहाँ तक खत्म हो गया है। अब हम सीटाडेल की बात करेंगे, और सीटाडेल कौन सा वाला टाउन है, विच इज हायर बट स्मॉलर। नाउ so it is on the citadel that were probably used for special public purposes। तो देखो समझे ना कि लोअर टाउन और सीटाडेल में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि लोअर टाउन आपका रेजिडेंशियल एरिया के लिए काम आ रहा है, ठीक है, घर बनाने के लिए काम आ रहा है, लेकिन सीटाडेल जो है आपका इट इज फॉर स्पेशल पब्लिक पर्पसेस, लाइक जिसको सभी लोग यूज कर सकते थे सोसाइटी के। अब जैसे हमारे होते हैं ना, हमारे यहाँ पे जैसे पार्क्स हैं तो वो सोसाइटी के हैं, इट इज नॉट कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल के हैं। तो वैसे ही अब जो सीटाडेल है आपका it is for special public purposes। Now देखो, so these include the warehouse, a massive structure of which the lower brick portions remain while the upper portions probably of wood decayed long ago, and the great bath। अब देखो क्या है कि जो आपका ये जो सीटाडेल है, देखो सीटाडेल मैंने बताया था क्यों ऊंचा है, क्योंकि उसके नीचे एक मड ब्रिक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ठीक है, मड ब्रिक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, और इसके ऊपर जो भी थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन हुई है, तो इसके ऊपर कुछ भी जो वुड का मटेरियल बना होगा वो आपको पता है, देखो वुड इतना टाइम सस्टेन नहीं कर सकता, वो करोड़ हो सकता है, खराब हो जाता है, टूट जाता है। तो जब ये जो आपका मोहनजोदारो का या हड़प्पा का रूइन आया होगा ना जब, तो देखो जो वुडन प्लेटफॉर्म है वो तो सब टूट गया होगा, लेकिन जो उसके नीचे के स्ट्रक्चर होंगे वो बचे होंगे। उसको देख के हम आइडिया लगाते हैं कि यस इट इज यूज फॉर स्पेशल पब्लिक पर्पसेस। अब वो कैसे, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो इसमें आप एक पढ़ोगे ग्रेट बाथ, ठीक है, और ये जो द ग्रेट बाथ है ये सबसे अच्छा एग्जांपल है फॉर स्पेशल पब्लिक पर्पसेस। देखो कैसे। द ग्रेट बाथ वाज अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक इन द कोर्टयार्ड सराउंडेड बाय अ कॉरिडोर ऑन 4 साइड्स। ठीक है, देखो ग्रेट बाथ में क्या है, एक रेक्टेंगुलर एरिया है, टैंक है, कोर्टयार्ड में है, सराउंडेड बाय अ कॉरिडोर ऑन ऑल 4 साइड। ठीक है, ये जो है यहाँ पे कॉरिडोर बना हुआ है। नाउ देयर वर 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स ऑन द नॉर्थ एंड साउथ लीडिंग इनटू द टैंक। ठीक है, ये बेसिकली ये टैंक है आपका, ठीक है, ये टैंक है रेक्टेंगुलर टैंक। तो यहाँ पे ये 2 फ्लाइट्स हैं, मतलब 2 स्टेयर्स हैं, एक तो नॉर्थ साइड में है और एक साउथ साइड में है। ठीक है, 2 साइड सीढ़ियां हैं। देन इट वॉज मेड वाटर टाइट बाय सेटिंग ब्रिक्स ऑन द एज यूजिंग अ मोर्टार ऑफ जिप्सम। अब देखो एक कोई भी चीज है उसको वाटर टाइट तो बनाना पड़ेगा ना। अब अगर आप स्विमिंग पूल बनाते हो, आप क्या करते हो, उस पर टाइल्स लगवाते हो ना। वो क्यों लगती हैं टाइल्स, वो इसलिए लगती हैं ताकि जो पानी है ना वो सारा ईंटों से ही एब्जॉर्ब ना हो जाए। ठीक है, ईंटों में एब्जॉर्ब ना हो जाए वो पानी, और पता लगे कि जो हमने स्विमिंग पूल में नहाने के लिए पानी रखा था वो पानी सारा गायब हो गया। क्यों? क्योंकि वो सारा ईंटों ने पी लिया। क्योंकि अब देखो जब आप घर बनाते हो आप तराई करते हो, तराई करने का मतलब क्या, आप जो है दीवारों पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल दो ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, और वो दीवारें उस पानी को एब्जॉर्ब करती है ना। तो सिमिलरली अब ईंटों का अगर आपके घर बने हुए हैं तो डेफिनेटली दे विल एब्जॉर्ब वाटर। तो उस पानी की एब्जॉर्प्शन को रोकने के लिए पानी को, और ये जो टैंक है इसको वाटर टाइट बनाने के लिए इसको लेयर किया जाता था विद अ मोर्टार ऑफ जिप्सम। जैसे आज के टाइम में हम टाइल्स यूज करते हैं ना वाटर टाइट बनाने के लिए पूल को, तो वैसे ही वहां पे उस टाइम में वो जिप्सम को यूज करते थे ताकि ये जो टैंक है ये वाटर टाइट बने, मतलब जो पानी है वो आपका ईंटों में एब्जॉर्ब ना हो जाए। ठीक है, देयर वर रूम्स ऑन ऑल द 3 साइड्स इन वन ऑफ विच वाज अ लार्ज वेल।
ठीक है, कोई भी 3 साइड पे जो है कमरे बने हुए थे और एक कमरा था जिसमें एक बड़ा सा वेल था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ, यस, so water from the tank flowed into a huge drain and अच्छा ठीक है, अब ये जो पानी था ना, अब ये जो अब देखो ये वाटर टाइट बनाया हुआ है आपने, तो एट द एंड आप ये भी तो चाहोगे ना कि पानी गंदा ना रहे, तो उसको क्लीन करना है या पानी को निकालना है, हर टाइम तो पानी भी नहीं भर सकते। तो यहाँ पे ना एक ड्रेन को कनेक्ट किया गया था, और जो कि क्या करती थी, उस पानी को बाहर ले जाती थी, गंदे पानी को, और फिर वो ड्रेन में डंप हो जाता था पानी। ठीक है, नाउ तो वही है कि देखो सैनिटेशन का कितना ख्याल रखते थे वो। नाउ अक्रॉस अ लेन to the north lay a smaller building with 8 bathrooms, 4 on each side of the corridor, with drains from each bathroom connecting to a drain that ran to the corridor। तो वही है, देखो नॉर्दर्न रीजन में यहाँ पे जो है एक ऐसा सा कॉरिडोर बना हुआ था जहाँ पे 8 बाथरूम्स थे। ठीक है, 4 इस साइड पे, 4 इस साइड पे। ठीक है, नाउ the uniqueness of the structure as well as the context in which it was found, the citadel with several distinctive buildings had led the scholars to suggest that it was meant for some kind of special ritual bath। कि जितने भी एविडेंसेस मिले हैं या जितनी भी चीजें हमें देखने को मिली हैं, उसके थ्रू हमें ये पता लगता है कि एक्चुअल में इट वाज काइंड ऑफ यूज्ड फॉर रिचुअल बाथ, जहाँ पे सभी लोग नहाते होंगे। ठीक है, नाउ तो अब इसका अगर मैं आपको स्ट्रक्चर रियल वाला दिखाऊं, चलो ये तो मैंने बेकार सा बना दिया, चलो अब एक बार मैं रियल वाला भी दिखाऊं आपको, ये स्ट्रक्चर ये देखो। ठीक है, तो अब इसमें भी यही है, देखो एक ये आपका रेक्टेंगुलर टैंक बना हुआ है। ठीक है, दोनों साइड सीढ़ियां हैं, उसके अलावा ये यहाँ से कहीं से ड्रेन से कनेक्टेड है ताकि जो गंदा पानी है वो बाहर चला जाए। उसके अलावा हाँ, ये देखो ये नॉर्दर्न कॉरिडोर है, तो इसके यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब ये वाली साइड पे देखो 1 2 3 4 1 2 3 और एक यहाँ पे दिखने का, तो 8 बाथरूम्स भी बने हुए हैं। ठीक है, और अब ये जो आपका ये जो टैंक है, ठीक है, दिस टैंक इट इज मेड वाटर टाइट। कैसे किया हुआ है, तो इस पे लेयरिंग की हुई है ऑफ मोर्टार ऑफ जिप्सम। ठीक है, जिप्सम का मटेरियल यूज किया हुआ है ताकि ये वाटर टाइट रहे। ओके, और कुछ इसमें मिस तो नहीं हुआ? वेल इसमें खैर नहीं दिख पाया, आई एम सो सॉरी, बट जितना मुझे स्ट्रक्चर मिला मैंने उतना आपको ये दे दिया। यस, ठीक है, सो इट वाज अबाउट द ग्रेट रिचुअल बाथ। और यहाँ पे आपका जो मोहनजोदारो का टॉपिक है वो खत्म होता है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया है 2 टाइप्स के टाउन आते हैं, वन इज द सीटाडेल, सेकंड इज द लोअर टाउन। आपका ये जो सीटाडेल है ये पब्लिक पर्पसेस के लिए यूज होता है, जहाँ पे सभी लोग मिलके अपना एक एरिया को यूज करते हैं। देन सेकंड आपका आ जाता है द लोअर टाउन, जिसको आप रेजिडेंशियल एरियाज के लिए यूज करते हो। एंड ये टॉपिक आपका वैसे तो थ्रू आउट ही इम्पोर्टेंट है, बट इसमें अगर करना ही है तो सबसे इम्पोर्टेंटली आपको एक तो ड्रेन्स का टॉपिक जरूर करना है। ठीक है, उसके अलावा कंसर्न फॉर प्राइवेसी, देन थर्ड इज दिस ग्रेट बाथ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपका अंडर मोहनजोदारो। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका वीडियो होगी उसमें हम कवर करेंगे अबाउट द सोशल डिफरेंसेस वाला टॉपिक। ये भी आपका अभी 2023 के बोर्ड्स में क्वेश्चन आया था एंड वेरी फर्स्ट क्वेश्चन था ये 3 मार्क्स का। ठीक है, सो खैर फॉर दिस थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।